चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसमें मोहन नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा और अपने बेटे सूरज के साथ रहता था। खेतों से जो फसल होती, मोहन उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। मोहन की पत्नी राधा एक भोली भाली और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो भगवान की खूब पूजा अर्चना करती थी। मोहन का छोटा और खुशहाल परिवार था। एक रोज जब मोहन खेत में खुदाई कर रहा था तो उसकी कुदाल के नीचे एक सांप आ गया और कुदाल लगने से उसकी वही मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। ये सांप तो मर गया। तभी उसकी नजर उस सांप के बिल में गई जहां उसका एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन नागिन नहीं थी। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। इसके पिता की हत्या मुझसे हो गई और ये बच्चा मेरी वजह से अनाथ हो गया। अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज से ये मेरा दूसरा बेटा है और अब ये हमारे साथ ही रहेगा। मोहन उस बच्चे को टोकरी में डालकर अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को उसने सारी बात बताई। मोहन की पत्नी भी उस नागिन के बच्चे को अपना बेटा मानने के लिए राजी हो गई। उधर जब नागिन आई तो उसने अपने मरे हुए सांप को देखा तो वह बहुत दुखी हुई। ये मेरे पति का ये हाल किसने किया और मेरा बच्चा भी यहाँ नहीं है। इसका मतलब उसे भी किसी ने मार डाला। जिसने मेरे पति और मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसे और उसके परिवार को खत्म कर दूंगी। अगले दिन मोहन फिर उसी कुदाल से खेतों में काम कर रहा था। उस कुदाल पर कुछ खून लगा हुआ था। खून को देखकर नागिन ने कहा, इस आदमी की कुदाल पर खून लगा हुआ है। इसका मतलब इसी ने मेरे नाक को मारा है। मुझे इसका पीछा करना होगा। वो मोहन के पीछे पीछे जाने लगी। मोहन अपने घर पहुंचा तो नागिन खिड़की के रास्ते से उसके घर में घुस जाती है और मौका देखते ही उसने सूरज को डस लिया। सूरज जोर से चिल्लाया। गोपाल और राधा दौड़े दौड़े घर के अंदर गए तो देखा सूरज के मुंह से झाग निकल रहे थे और नागिन खिड़की के रास्ते से बाहर जा रही थी। उन्होंने नागिन को बाहर जाते हुए देख लिया था। उस नागिन ने मेरे बच्चे को डस लिया। देखते देखते सूरज की वहीं मौत हो जाती है। इधर नागिन आज बहुत खुश थी। उस किसान के बेटे को मारकर मेरे मन को शांति मिली है। अब जब उसकी और उसकी पत्नी की भी जान ले लूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। अगले दिन फिर खिड़की के रास्ते से वो नागिन घर में घुसी, लेकिन जब उसने वहां का दृश्य देखा तो वो हैरान रह गई। मोहन और उसकी पत्नी राधा सांप के बच्चे को दूध पिला रहे थे। मेरा बच्चा जिंदा है। ये मुझसे क्या गुनाह हो गया। ये तो मेरे बच्चे को पाल रहे हैं और मैंने इन्हीं के बच्चे को मार दिया। हे भोले बाबा, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि उनकी सुनी गोद फिर से भर जाए। तभी एक सेठ सेठानी मोहन के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। मोहन दरवाजा खोलता है। देखिए, हमारे बच्चे को एक सांप ने काट लिया है और कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं। आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए। इसे घर के अंदर छिपा लीजिए। जरूर भाई, जल्दी मुन्ने को दीजिए। उस बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगता है। मोहन और राधा का बीता हुआ कल उनके सामने आ जाता है और वो उसे अपना मुन्ना समझकर बचाने लगते हैं। तभी वह नागिन वहां आती है और मोहन को नागमणि देकर बोलती है, ये नागमणि तुम इस बच्चे के कटे हुए हिस्से पर लगा दो। ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन आप? जल्दी करो मोहन। मोहन
वो नागमणि बच्चे को लगा देता है। कुछ ही देर बाद वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर नागिन किसान को सारी बात बताती है। इसका मतलब हमारा मोनू हमारे पास वापस आ गया। तुम दोनों ने मेरे बच्चे की इतनी अच्छे से देखभाल की, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन जो हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं आपके पति को नहीं मारना चाहता था। अब मैं सब जान गई हूँ मोहन कि तुम एक भले इंसान हो और उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। नागिन अपनी नागमणि से मोहन के घर को धन धान्य से भर देती है और अपने बच्चे को लेकर वहां से जंगल की तरफ चली जाती है।